हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर aqueous सॉल्यूशन इज. तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं. तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा मोलैलिटी. बच्चों मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. बच्चों अगर हम यहाँ पे राइट डाउन करें तो मोलैलिटी ये होता है नंबर ऑफ moles of solute upon mass of solvent in kg. अब बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो मोलालिटी है जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं वो एक्चुअली में 1 मोलर हमें गिवन है. तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों? यहाँ से हम ये समराइज कर सकते हैं दैट 1 मोल solute is dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अब बच्चों सिंस हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि ये एक एक्वा सॉल्यूशन है. एक्वा सॉल्यूशन का मतलब बच्चों वाटर होता है. तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? वो वाटर होगा, दैट इज H2O. यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स जिसको एन से डिनोट करते हैं सॉल्यूट का, ये हो गया 1. और मास जो हमें गिवन है वाटर का, ये हो गया 1 kg और 1000 ग्राम. अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे? हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पहले फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. इसका फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो बच्चों हमें जो क्वेश्चन में गिवन वेट है वो है 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में ही हमारा जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व है. 1000 ग्राम सॉल्वेंट हमारा वाटर का वेट हो गया. अपॉन हमको पता है वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों वो होता है 18 ग्राम. तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आया जिसको हम NH2O से डिनोट करते हैं, ये आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 55.56 मोल. और बच्चों जो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट था ये यहाँ पे हमने मेंशन किया कि वो बाय डेफिनेशन 1 मोल हो गया. अब बच्चों मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूट का निकालने को बोला है. तो इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा मोल्स जिसको मैंने से नोट कर रहे हैं ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स. अब टोटल मोल्स में बच्चों दो चीजें आएंगी, एक तो मोल ऑफ सॉल्यूट आएगा प्लस जो सॉल्वेंट हमारे पास वाटर था उसका मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. तो इसको जब हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे बच्चों तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड हमारे पास 1 था अपॉन यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड 1 प्लस वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल के आया बच्चों वो आया है 55.56 मोल्स. तो इसको जो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी 55.56. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन आएगा that will be equal to 0.018. So the correct option to this question will be option number C, 0.018. Thank you बच्चों, बेस्ट ऑफ लक.